हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 का जो एग्ज़ाम 26 और 27 नवंबर 2022 को लिया जाएगा। फ्रेंड्स उसके लिए जो हम लोगों ने नया प्रैक्टिस सेट का सीरीज स्टार्ट किया हुआ था, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सेट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर 4 तक को पूरी डिटेल में कवर कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है घंटी का निशान है उसको ज़रूर दबा लीजिएगा। इससे क्या होगा कि बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल वैकेंसी 2022 से संबंधित जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसको कम से कम एक ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स आज के सेशन का पहला प्रश्न यानी कि सेट नंबर 5 का आज का पहला प्रश्न हमारा है। पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आप आंसर कमेंट में दे करके बताते चलिएगा। साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके क्या होंगे कि 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, भारत में पंचवर्षीय योजना यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो इसका जो समय रहा था, इसकी अवधि रही थी, ये क्या रही थी तो 1951 से लेकर के 1956 तक रही थी। क्लियर, इसको आप ध्यान रखेंगे। और यह जो थी ये हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर दूसरी पंचवर्षीय योजना अगर आपसे पूछा जाता कि उसका आधार क्या था तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि सभी ऑप्शन को एक बार ध्यान से पढ़ लेना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। अच्छा ध्यान देंगे, किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक प्रति व्यक्ति आय होती है। इसको भी आप निश्चित रूप से ध्यान देंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि एशियाई विकास बैंक, जिसको कि अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है, शॉर्ट में इसको एडीबी कहा जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, एडीबी की स्थापना कब हुई थी तो इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो इसका हेडक्वार्टर मनीला में है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक जो है इनमें से कौन सी संस्था जारी करती है। तो देखिए, जो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक है इसको जारी करता है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। यहाँ पर देखिएगा, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जो है यह जारी किया जाता है। और फ्रेंड्स अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आया हुआ था उसका अनुसार अगर हम भारत की बात करें तो भारत 46वें नंबर पर है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में, और पहले नंबर पर नॉर्वे है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में ध्यान देंगे, ये पैरालंपिक पूछा गया है। 2020 में रजत पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी सिंहराज अधाना का संबंध किस खेल से है। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको बिहार एसएससी का घटना चक्र कवर कराया हुआ है। जैसे कि बीपीएससी का घटना चक्र है, उसी प्रकार से मैंने आपको बिहार एसएससी के द्वारा जितने भी प्रश्न, चाहे वो 10+2 लेवल का हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल का, जितने भी प्रश्न विगत 12 वर्षों में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को मैंने सब्जेक्ट वाइज कवर कराया हुआ है। हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, साइंस का अलग। आप कह सकते हैं कि हमने बिहार एसएससी का घटना चक्र कवर किया हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा, या आप सर्च कर लीजिए यूट्यूब में बिहार एसएससी घटना चक्र सक्सेस केंद्र, सभी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते थे तो 19 मेडल जीते थे। इसको आप ध्यान रखिएगा। 5 गोल्ड मेडल है, 8 सिल्वर है और 6 ब्रॉन्ज मेडल है। इसको जोड़ दीजिए, 8 और 5, यहाँ पर देखिए 5 और 8 13 और 6 19 मेडल। क्लियर। और इसमें पूछा गया है कि जो सिंहराज अधाना थे उनका संबंध किस खेल से है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निशानेबाजी से। उन्होंने रजत पदक जीता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का संबंध किस तिथि से है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया कब जाता है तो फ्रेंड्स यह मनाया जाता है आपको 28 फरवरी के दिन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस वर्ष 2022 में इसका थीम क्या था, ध्यान से सुनिएगा। इसका जो थीम था वो था इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड
टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अभय घाट समाधि स्थल का संबंध किस महापुरुष से है। अभय घाट पूछा गया है, तो अभय घाट जो है ये आपका मोरारजी देसाई जी से है। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू का जो समाधि स्थल इसको शांति वन कहा जाता है। जगजीवन राम का समता स्थल, ठीक है, याद रखेंगे समता स्थल। राजीव गांधी का जो है वीर भूमि। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछा गया है। भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम कब प्रारंभ हुआ था, किस युग में, किस काल में हुआ था, तो ये आपका जुरासिक युग में हुआ था। बारामूला दर्रा स्थित है, तो सबसे पहले जानिए बारामूला दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर में है और यह पीर पंजाल श्रेणी में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने विगत 12 वर्षों में बिहार एसएससी के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैंने रिवीजन के तौर पर स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले मैंने आपको हिस्ट्री अभी कवर कराया हुआ था परसों वाली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, मैंने आपको पॉलिटी आज कवर करवा दूंगा, ज्योग्राफी करवा दूंगा और एक बार फिर से मैंने साइंस भी आपको कवर करवा दूंगा। तो देखिए यहाँ पर जारवा जो है ये उत्तराखंड में नहीं है, जारवा अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। अमरकंटक पठार से कौन सी नदी नहीं निकलती है, तो यहाँ पर देखेंगे सोन, जोहिला और नर्मदा अमरकंटक से ही निकलती है। जोहिला जो है ये सोन नदी की सहायक नदी है। गोदावरी जो है ये कहाँ से निकलती है, गोदावरी जो है यह निकलती है कहाँ से, तो ध्यान देंगे यह पश्चिमी घाट में त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है और यह महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है। चूलिया जो है यह किस नदी पर है, तो चूलिया जो है फ्रेंड्स यह चंबल नदी पर है। लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं, लावा पाई जाती हैं, बताइए राइट आंसर इसकी क्या हो जाएगा, तो लावा मालवा के पठार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। हाँ अगला प्रश्न करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपका 15 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अब देखिए यहाँ पर देखिए सिरोको जो है ये सिसिली सही है, ब्लिजार्ड ये चिली, चिली जो है दक्षिण अमेरिका में है, जबकि ब्लिजार्ड जो है ये उत्तरी अमेरिका में जो है यह बहती है। तो ये वाला सही नहीं है, बाकी सभी जो है यहाँ पर देखिए सही दिए गए हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखेंगे एक तरफ शहर दिया गया है और दूसरी तरफ वे किस नदी के किनारे स्थित है ये दिया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि पेरिस जो है ये सीन नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के, यहाँ मैं लिख देता हूँ सीन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ डैन्यूब दिया गया, यही गलत है, बाकी सभी सही दिया गया है। पटना विश्वविद्यालय एवं पटना खुदाबख्श लाइब्रेरी की स्थापना क्रमशः हुई थी। देखिए पटना विश्वविद्यालय की स्थापना तो आपको पता है कि 1917 में हुई थी। खुदाबख्श लाइब्रेरी की स्थापना जो है फ्रेंड्स कहीं कहीं जो है ये 1938 दिया गया है और कहीं कहीं 1891। गूगल पर आप जब सर्च करेंगे तो खुदाबख्श लाइब्रेरी की स्थापना 1891 दिया गया है और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917, यह तो आपको पहले से ही पता है। तो एक बार इसको आप लोग कन्फर्म थोड़ा सा कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बुक में दिया हुआ है। उलगुलान विद्रोह का संबंध है। उलगुलान विद्रोह जो हुआ था ये मुंडा विद्रोह आपको याद होगा 1899 से 1900 के मध्य हुआ था, तो बिरसा मुंडा विद्रोह हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय जलमार्ग बिहार से होकर के गुजरता है। बहुत ही खूबसूरत यह प्रैक्टिस सेट है, अब देख सकते हैं प्रश्न का लेवल कैसा है। तो ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, ठीक है। ये आपको कहाँ से होती है, प्रयागराज से हल्दिया तक, और ये बिहार में सारण, बक्सर, आरा, पटना, मोकामा, मुंगेर, भागलपुर से होकर के गुजरती है। पीर अली खां 1857 के विद्रोह के नेतृत्व करता थे और इन्होंने पटना से जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, ये प्रश्न पूछा जाता है। और इन्हीं के नेतृत्व में जो है 3 जुलाई 1857 को यह क्रांति पटना में स्टार्ट हुई थी। क्लियर। और ये पेशे से क्या थे, एक बुक सेलर थे, पुस्तक विक्रेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, तो फ्रेंड्स वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर देखिए बांदीपुर पूछा जाता है, ये कहाँ पर है, कर्नाटक में है। कैमूर भी बिहार में है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी का अधिकार प्रदान किया था। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपका कौन था, बताइए राइट आंसर। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका शाह आलम द्वितीय था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो ये कौन थे, दादा भाई नौरोजी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है,
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, याद रखेंगे। चलिए, इनको भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। भारतीय ब्रह्म समाज, प्रश्न को जरा ध्यान से पढ़ेंगे। भारतीय ब्रह्म समाज पूछा गया, केवल ब्रह्म समाज अगर पूछता तब राजा राम मोहन राय होता। यहाँ भारतीय ब्रह्म समाज पूछा गया है, तो ये आपका केशव चंद्र सेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना का वर्ष पूछा गया है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने किया था। उसके बाद देखिए, भारतीय क्रांति की माँ कहलाती हैं, तो ये प्रश्न कई बार आपको मिला होगा, भिखाजी रुस्तम कामा हो जाएगा। उसके बाद देखिए, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस आंदोलन के दौरान एक नीति के रूप में अपनाया गया? स्वदेशी और बहिष्कार, तो ये आपका हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन, जो कि कब हुआ था? 1905 में हुआ था स्वदेशी आंदोलन। पूना समझौता पर हस्ताक्षर किसने नहीं किया था? पूना समझौता जो हुआ था 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था, और महात्मा गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने इस पर हस्ताक्षर किया था। स्वयं महात्मा गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किया था। वहीं पूछा गया है कि किसने नहीं किया था, तो महात्मा गांधी हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? अभी मैंने बताया दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। निम्नलिखित में से किसमें ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि के द्वारा होता है? देखिए, संवहन जो होता है ना, यह ठोस में नहीं होता है, याद रखेंगे। यह ना ही ठोस में होता है और ना ही यह संवहन निर्वात में होता है। निर्वात में और ठोस में संवहन नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना आपको, खास करके निर्वात में। अब ठोस में तो आपको पता है, ठोस में चालन विधि के द्वारा होता है, ठीक है, और संवहन गैस और द्रव में जो है होता है, और निर्वात में यह नहीं होता है। उसके बाद देखिए, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता जो है, तो ये भी क्या होती है? बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से किस कारक के कारण वाष्पीकरण की दर में कमी आती है? तो ये किसके कारण से आती है? नमी के कारण से आती है। चलिए, लोलक की काला अवधि निर्भर करती है, तो लोलक की काला अवधि जो है, देखिए टी इक्वल टू क्या है, ठीक है, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी होता है, ये एल है। अब देखिए, ये लंबाई पर जो है निर्भर करती है, यहाँ पर देखिए लंबाई पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक जो है, उसके कार्य करने का सिद्धांत क्या है? हाइड्रोलिक ब्रेक जो है, ये पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है, पास्कल के नियम के। बिहार के किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बनाया गया है? तो फ्रेंड्स, यह वैशाली में बनाया गया है। उसके बाद देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 अब यहाँ कर लीजिएगा, ठीक है। बिहार का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? तो याद रखेंगे 2.97%, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, ऑप्शन में नहीं दिया गया है। चलिए, शांति रक्षित किस महाविहार के आचार्य थे? शांति रक्षित जो थे, ये किसके जो है, किस महाविहार के आचार्य थे? तो राइट आंसर विक्रमशिला हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, बिहार का सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। ये तो एक प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि बिहार का सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। अगर पूछता सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला, तो ये रोहतास होता है, ठीक है। रोहतास जो है, ध्यान से सुनिए, सबसे ज़्यादा साक्षरता है, सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता भी है, और सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता भी रोहतास में ही है। ये पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम पुरुष और सबसे कम महिला साक्षरता। तो सबसे ज़्यादा तो मैंने बता ही दिया, सबसे ज़्यादा रोहतास, सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता दर रोहतास, सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर रोहतास। अब सबसे कम पुरुष साक्षरता कहाँ पर? तो पूर्णिया में। सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ पर? तो सहरसा में। तो पूर्णिया और सहरसा देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए, आगे बढ़ेंगे कि बिहार में जीविका परियोजना किसकी सहायता से चलाई जा रही है? तो बिहार में जीविका परियोजना 2 अक्टूबर 2007 को विश्व बैंक की सहायता से शुरू की गई थी। विश्व बैंक हो जाएगा राइट आंसर इसका। 2021 में डॉपलर आधारित मौसम संबंधी रडार का शुभारंभ किया गया। ये कहाँ पर? तो फ्रेंड्स, ये जम्मू में। देखिए, पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चर्चा में रहा दीपोर बिल वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दीपोर बिल जो है, याद रखेंगे, ये असम में है। चलो, उसके बाद देखिए, विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क का निर्माण किया गया है। तो देखिए, इसका निर्माण जो है, ध्यान से सुनेंगे, पूर्वी लद्दाख में उमलिंगला ये दर्रा है, उमलिंगला दर्रा, ठीक है, याद रखेंगे। कहाँ पर है? लद्दाख में है। पूर्वी लद्दाख में उमलिंगला दर्रा के पास जो है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है, इसकी
जो है निर्माण किया गया है लद्दाख में। चर्चा में रहा ट्राइफेड जो जनजातीय उत्पादों की बिक्री हेतु विपणन संघ है, इसकी स्थापना कब की गई थी? ट्राइफेड की स्थापना 1987 में की गई थी, 1987 में। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन कंटेनरों में, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया गया, कंटेनर नहीं कंसंट्रेटर। ऑक्सीजन कंसंट्रेटरों में ऑक्सीजन को नाइट्रोजन से अलग करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जियोलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। अवापसी का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद का एक भाग है? तो अवापसी का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 21 में क्या है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार दिया गया है। ठीक है। 14 में विधि के समक्ष समता है। अनुच्छेद 19 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायत का संगठन है। देखिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश को हरा करके कांस्य पदक जीता था? तो फ्रेंड्स यह जर्मनी को हरा करके। चर्चा में रहा बगराम एयरबेस कहाँ पर स्थित है? चर्चा में रहा बगराम एयरबेस जो है यह कहाँ पर है? बताइए राइट आंसर। इसका जो आंसर होगा अफगानिस्तान हो जाएगा। उसके बाद देखिए फेसबुक के विकल्प के रूप में स्वयं का मीडिया प्लेटफॉर्म जोगाजोग किस देश ने विकसित किया है? तो फ्रेंड्स यह विकसित जो किया है यह आपका किया है बांग्लादेश ने। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध, तो ये दल बदल विरोधी कानून से है 10वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ पर है? तो यह अनुच्छेद 51 में है और यह जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है इसका उल्लेख। 10,000 रन बनाने वाली, देखिए ये 10,000 है। ठीक है। 10,000 रन बनाने वाली भारत की पहली खिलाड़ी तो ये मिताली राज हैं। मिताली एक्सप्रेस चलाई जा रही है, तो देखिए बांग्लादेश और भारत के बीच में मिताली एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस। ठीक है। नाम याद रखेंगे, मिताली, मैत्री और बंधन एक्सप्रेस, ये भारत और बांग्लादेश के बीच 3 एक्सप्रेस हैं, तीनों का नाम याद रखेंगे। भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र कितने समुद्री तट हैं? तो ये टोटल 10 हैं। ठीक है। मुकदमों की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो फ्रेंड्स यह राज्य कौन सा बन गया है? यह राज्य गुजरात है। कौन सा राज्य है? गुजरात है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा किसके जन्म दिवस के अवसर पर पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा? पराक्रम दिवस 23 जनवरी के दिन, याद रखेंगे, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत का प्रारंभ किया गया कहाँ पर? तो ये छत्तीसगढ़ में। ठीक है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। उसके बाद देखिए किसके जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है? सुशासन दिवस मनाया कब जाता है? 25 दिसंबर के दिन। अटल बिहारी वाजपेयी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसका बाद देखिए इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है? तो यहाँ पर देखिएगा सिल्वी कल्चर जो है ये छिपकली का अध्ययन गलत दिया गया। छिपकली का अध्ययन जो है ये सौरोलॉजी कहलाता है। ठीक है। क्या कहलाता है? सौरोलॉजी कहलाता है। यहाँ पर आप देखेंगे सिल्वी कल्चर जो है, सिल्वी कल्चर ये आपका है फॉरेस्ट के डेवलपमेंट और उसका जो केयर किया जाता है सिल्वी कल्चर कहलाता है। चलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, फॉरेस्ट यानी कि जंगल। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मलेरिया और डेंगू दोनों में क्या उभयनिष्ठ नहीं है? तो मच्छर प्रजाति उभयनिष्ठ नहीं है, क्योंकि इसमें जो है मलेरिया में मादा एनाफिलीज मच्छर है जो अलग प्रजाति है, और डेंगू में क्या है? एडिस इजिप्टी मच्छर प्रजाति है। तो मच्छर प्रजाति अलग है। बाकी मच्छर के काटने से ये भी होता है, मानव प्रजाति में होता है ज्वर, इसमें भी बुखार होता है और उसमें भी बुखार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये डिफरेंट प्रजाति के मच्छर होते हैं। उसके बाद देखिए हरे फलों को कृत्रिम रूप ढंग से, कृत्रिम आर्टिफिशियल रूप से पकाने हेतु युक्त गैस जो है, प्रयुक्त गैस ये कौन सी है? तो ये एसेटिलीन है। ठीक है। और वहीं अगर आपको नेचुरल ढंग से पूछता तो एकमात्र जो हार्मोन पाया जाता है पौधों में वो एथिलीन है। यही जो है नेचुरल हार्मोन है जो फलों को पकाता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन जो है आ जाने से होने वाला जो रोग है ये कौन सा है? तो यह रोग है मेनिंजाइटिस। उसके बाद देखिएगा प्रालेथ्रिन एक सामान्य क्या है? तो प्रालेथ्रिन जो है एक सामान्य क्या है? मच्छर विकर्षक है, याद रखेंगे इसको। कृषि को उत्पादन में वृद्धि हेतु केंचुआ का पालन क्या कहलाता है? तो केंचुआ का पालन जो है यह वर्मी कल्चर कहलाता है। जीव विकास का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने समझाया था? जीव विकास का सिद्धांत लैमार्क ने। किसने? लैमार्क ने, याद रखेंगे इसको। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि भारत के
सांस्कृतिक इतिहास में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? पंचायतन शब्द जो है ये मंदिर रचना शैली को निर्दिष्ट करता है। मंदिर रचना शैली, मंदिर निर्माण शैली दिया गया है। उसके बाद देखिए, इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? बताइएगा। पहला राज्य जो है ये बिहार है। हड़प्पा कालीन अस्थिर सूतकांगडोर जो इस सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है, वर्तमान में पाकिस्तान के किस प्रांत में है? तो यह प्रांत बलूचिस्तान है। कौन सा प्रांत में है? तो बलूचिस्तान में है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से सबसे पुराना राजवंश इसमें से कौन सा है? तो सबसे पुराना इसमें से जो है यहाँ पर देखेंगे कौन सा राजवंश है, बताइए। तो राइट आंसर जो होगा इसका आपका बृहद्रथ वंश हो जाएगा, बृहद्रथ वंश। उसके बाद हर्यंक वंश आया, इसकी स्थापना बिंबिसार ने किया था, तो बृहद्रथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है चन्ना, बाकी पंप, पुन और रन्ना ये शामिल हैं, चन्ना नहीं है। निम्नलिखित में से किस शासक ने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था? तो यह जो शासक था यह कौन था फ्रेंड्स, बताइए राइट आंसर। तो ये राजेंद्र प्रथम था, ये चोल वंश का था। दिल्ली सल्तनत पर निम्नलिखित में से किस वंश ने क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम समय तक शासन किया था? अधिकतम किया था तुगलक और न्यूनतम खिजली वंश ने। उसके बाद देखिएगा कि वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किस शासक ने ग्रहण किया था? तो यह शासक जो है ये कौन था इसमें से? तो यह बुक्का प्रथम था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित में से किस शासक ने हजरत आला की उपाधि धारण किया था? हजरत आला की उपाधि धारण किया था शेर शाह ने। ठीक है, तबकात अकबरी किसने लिखी है? तबकात ए अकबरी को लिखा है किसने? तो इसको लिखा है निज़ामुद्दीन अहमद ने। पुस्तक और लेखक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अनवरी सुहाइली किसके अनुवाद है? बताइए। अनवरी सुहाइली जो है यह अनुवाद किसका है? तो यह अनुवाद है पंचतंत्र का। बंदा बहादुर का अन्य नाम लक्ष्मण देव था, यह नाम किस सिख गुरु ने उन्हें दिया था? बताइए। तो ये किसने दिया था फ्रेंड्स? ये दिया था गुरु गोविंद सिंह ने। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो अवध का पहला नवाब सादत खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो यह मराठा पेशवा जो था यह कौन था? तो ये बाजीराव द्वितीय था। ठीक है, याद रखेंगे, बाजीराव द्वितीय था। ये राघवा का बेटा था। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा कब समाप्त की गई थी? ये आप आंसर कमेंट करके बताएंगे। अपना स्कोर जरूर बताइएगा। 80 प्रश्न हम लोग कवर कर रहे हैं, इन 80 में से कितने प्रश्नों का आंसर आपने सही से दिया है? वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कम से कम एक ग्रुप में कर दीजिए। देखिए, 1818 का वर्नाक्युलर प्रेषक किसने रद्द किया था? तो ये किया था रिपन ने, लॉर्ड रिपन ने। और इसको लागू किया था किसने? लॉर्ड लिटन ने। और इसको ख़त्म किया था लॉर्ड रिपन ने। वीडियो को शेयर